बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में वाइटल साइंस और टेम्परेचर और रेस्पिरेशन और पल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो लास्ट वन और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तकरीबन सबको ही पता है कि क्या होता है, कैसे लिया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं जी उसकी डेफिनेशन क्या है। ब्लड प्रेशर, द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स। यानी ये ऐसी मेजरमेंट है उस फोर्स की, उस अमाउंट ऑफ फोर्स की जो ब्लड है वो हमारी आर्टरी की वॉल्स पे लगाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कितनी तरह का होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में आम आदमी कहता है एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, एक नीचे वाला होता है। सेम इसी तरह जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाला है डायस्टोलिक। अब जो सिस्टोलिक है वो कैसे क्रिएट होता है? प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट मसल्स इज़ कंट्रैक्टेड। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है और जो प्रेशर से वो अपनी आर्टरीज़ में ब्लड को फेंकता है और आर्टरीज़ जो एक्सपेंड होती हैं, रिकॉयल होती हैं, उसके टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जो डायस्टोलिक है यानी नीचे वाला, प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट मसल इज़ रिलैक्सिंग बिटवीन बीट्स। जब हार्ट पुश किया और फिर जब उसने रिलैक्स किया तो उस दरमियान पे जो कम से कम जो प्रेशर है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी दो बीट्स के दरमियान जब हार्ट हमारा रिलैक्स कर रहा होता है तो वो जो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज़ रिकॉर्डेड एज अ फ्रैक्शन। ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डेड कैसे किया जाता है? एज अ फ्रैक्शन विद द सिस्टोलिक प्रेशर ऑन टॉप एंड द डायस्टोलिक प्रेशर ऑन द बॉटम। यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हमारा ऊपर वाला होगा और जो डायस्टोलिक है वो हमारा नीचे वाला होगा। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रेंज होती है 120 है सिस्टोलिक प्रेशर की और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर की। और जो बीपी का जो मेजरमेंट है उसको मिलीमीटर मरकरी में लिया जाता है और उसको मेंशन करने के लिए mmHg यूज़ किया जाता है। अब ये जो सेकंड स्लाइड है इसमें ये देखें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एवरेज अडल्ट सिस्टोलिक रेंज 100 to 140, एवरेज अडल्ट डायस्टोलिक रेंज 60 to 90। अब ये जो 100 to 140 है इसको 130 या 120 भी कंसीडर किया जाता है। और एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल नहीं है वो ब्लड प्रेशर क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपर मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया है, हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो जाना और हाइपो का मतलब है कम हो जाना। और टेंशन कहा जाता है बीपी को मेडिकल लैंग्वेज में टेंशन के नेम से डिस्क्राइब किया जाता है। हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन यानी बीपी का कम हो जाना। अब हाइपरटेंशन में मेजरमेंट अबव द नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर उसकी जो मेजरमेंट है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की कम हो जाती है तो वो हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइपोटेंशन की जो कॉजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो मेन कुछ कॉजेज़ हैं उसमें वॉमिटिंग आ जाती है या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है या डायरिया हो जाता है, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन में आप चले जाते हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और हाइपरटेंशन में अगर एंगर में हैं आप या आप कोई टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस है, कोई ऐसी मेडिकेशन है या कोई एज होती है आपकी और ओबेसिटी है, इन सारी चीज़ों में भी हाइपरटेंशन हो जाता है। अब जो ब्लड प्रेशर है उसे कैसे किया जाता है, उस आले को क्या कहा जाता है? जो ब्लड प्रेशर को आले को चेक किया जाता है, यानी जिस आले से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है? ब्लड प्रेशर को बीपी ऑपरेटर से चेक किया जाता है, उसे मेडिकल टर्म में स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अब ये 3 किस्म के होते हैं, मर्क्यूरिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक और एंड्रॉयड। इलेक्ट्रॉनिक को डिजिटल भी कहा जाता है। मर्क्यूरिक में मरकरी से होता है और एंड्रॉयड में सुइयों की मदद से हमें बीपी मेजरमेंट ली जाती है। और डिजिटल जो होता है वो सिर्फ आपने खुद ही कफ उसका अपनी बॉडी पे लगाना होता है और उसकी जो रीडिंग होती है वो आपको शो हो जाती है। अब ये एक डायग्राम है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो कैसे हो रहा है।
अगर आपको इसमें राइट साइड पे नज़र आए जिसमें सिस्टोल शो हो रहा है, उसमें जो प्रेशर है हार्ट का, वो लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ है और हार्ट से एरो दिया हुआ है जो रेड, यानी वो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है एओर्टा के थ्रू, बाहर आर्टरीज़ में जा रहा है। उस पर आपको जो राइट साइड पे एरो नज़र आ रहा है वो ब्लड यानी आगे वेसल्स में जा रहा है। तो ये उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो बहाव है ये सिस्टोलिक प्रेशर है उसका। और जो आपके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है उसमें जो हार्ट है वो रिलैक्स कर रहा है, यानी वो फैल रहा है। आप इसका और उसका दोनों का साइज़ चेक करेंगे तो आपको इसको फील होगा कि ये ज़्यादा थोड़ा लग रहा है फैला हुआ। इसमें क्या है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है और जो ब्लड है वो बिल्कुल डाउन उसका प्रेशर है। तो ये क्या है, डायस्टोलिक है। अब जो बीपी को चेक करने के जो तरीके हैं वो दो हैं, उनको कहा जाता है एस्केलेटरी मेथड और पल्पेटरी मेथड। एस्केलेटरी यानी हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए कानों से ब्लड प्रेशर को सुनते हैं और साथ उसका ऊपर वाला डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को काउंट किया जाता है। और जो पल्पेट है उस पर आपको सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर शो होगा, डायस्टोलिक प्रेशर शो नहीं होता। अब मैं आपको इसकी ये स्लाइड दिखा देती हूँ। Where to listen for blood pressure sounds, locate the एंटीकोबेटल फोसा ऑफ द पेशेंट आर्म, यानी जो आपकी आर्म है एल्बो के इनर साइड पे आपको आपकी ब्रेकियल पल्स फील हो रही होगी। आप उसको जेंटली जब प्रेस करेंगे अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स से हैंड से तो आपको वो फील होगी। Palpate the brachial artery. This location is the point over which the stethoscope is placed to listen for throat cough sounds later. यानी उन्होंने कहा है कि ये स्टेथोस्कोप के थ्रू आप यहाँ से वो साउंड सुन सकेंगे जो बीपी की मेजरमेंट होगी। Wrap the cuff approximately 2.5 इंच above the antecubital fossa. इससे 2.5 इंच ऊपर आपने बीपी कफ को बांधना है। उसके बाद उसमें एयर फिल करनी है 180 प्रेशर के राउंड अबाउट, और उसके बाद आपने उसको स्लोली रिलीज़ करना है। जो फर्स्ट वन आपकी जो रेशो आएगी वो आपका ऊपर वाला बीपी होगा यानी सिस्टोलिक, और जो नीचे जहाँ तक आपको बीप सुनाई देगी वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। और जो सेकंड मेथड है पल्पेटरी मेथड, उसमें क्या है, डिटरमाइन द पल्पेट सिस्टोलिक प्रेशर एंड द मैक्सिमम इन्फ्लेशन लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें हम बीपी कफ जो है वो ब्रेकियल आर्टरी पे ही लगाते हैं, लेकिन जो उसमें स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते, और आपका जो राइट हैंड है उससे आप रेडियल पल्स को जज करते हैं। वो जहाँ पे फील होती है वहाँ पे उसको मेजर करते हैं। जैसे ही आप इन्फ्लेट करते हैं एयर से बीपी कफ को, तो जहाँ पे वो रेडियल पल्स यानी जो बंद हो जाती है, और दोबारा से जहाँ से वो बीपी जब आप उसको रिलीज़ करते हैं बीपी कफ को, तो जहाँ पे वो रेडियल पल्स दोबारा स्टार्ट होगी तो वो आपका प्रेशर होगा। अब पल्पेटरी मेथड में क्या होता है, पल्पेटरी मेथड में आपको सिर्फ एक वन साइडेड जो है वो बीपी शो होगा यानी सिस्टोलिक, आपको डायस्टोलिक जो बीपी है वो शो नहीं होगा। इसलिए अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप बीपी प्रॉपर नहीं चेक कर पाएंगे या कोई ऐसी वजह है, तो तब आप पल्पेटरी मेथड यूज़ करें। लेकिन ज़्यादा जो आपने यूज़ करना है वो दूसरा मेथड यानी एस्केलेटरी मेथड ही यूज़ करना है, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होंगी, जिससे आप आगे मेडिकेशन में या किसी भी चीज़ में आपको मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का मेरा लेसन होगा ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीपी लेने का जो तरीका है वो प्रॉपर वीडियो के थ्रू बता दूंगी। वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर जो नई वीडियो है वो इजीली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।